नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ इस कथा से किसका किसका कल्याण होता है? कहीं ऐसा तो नहीं केवल महात्मा कथा सुने तो उनका कल्याण हो। आज के समाज में भेदभाव होता है कि उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। पर भागवत देखो क्या करती है, बोले ऐसा नहीं कि केवल विद्वान इस कथा को सुने उसका ही कल्याण होगा। अच्छा, विद्वान का ज्ञानी का तो सब कोई कल्याण कर ले, जो पढ़ा लिखा वो तो सब कोई चाहता है ये मेरे पास बैठे। मानता उसमें नहीं कि जो ज्ञानी को बिठा रहे, मानता उसमें कि किसी मूर्ख व्यक्ति को बिठा करके उसको समझा दे, उसको ज्ञानी बना दे, उसका कल्याण कर दे, वो श्रेष्ठ है। तो भागवत ऐसी है। बोले महात्माओं का कल्याण तो हर जगह होगा, ब्राह्मणों का कल्याण हर जगह होगा, विद्वानों का कल्याण हर जगह होगा, कर्म से लगे हुए व्यक्ति का कल्याण हर जगह होगा। पर भागवत किसका कल्याण करती है? सनतकुमार कह रहे सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, केवल पाप ही पाप करता, सुबह से उठे और शाम तक पाप करे, फिर सो जाए, सोते में भी केवल पाप ही सोचे, कभी एक गिलास जल किसी को ना पिलाया हो, कभी किसी से राम राम ना किया हो, किसी का कल्याण ना किया हो, कहीं 1 रुपए दान में ना दिया हो, बोले उसका भी कल्याण होता है। कहाँ? बोले भागवत सुनने से। ये मानवा प्रापकृतस्तु सर्वदा। और ये कथा किसका कल्याण करती है? बोले सदा दुराचार रता विमार्गा। जो दुराचारी हो, कुमार्ग पर चलने वाला हो, उसका भी कल्याण हो जाता है, दुराचारी का। और बोले क्रोधाग्नि दग्धा। जो क्रोधी हो, क्रोध करना भी पाप है भैया। जो ज्यादा क्रोध करे तो समझो वो पापी है, तो ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो क्रोध, जो क्रोध करे, क्योंकि क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो वो कुमार्ग पर ही जाता है। क्रोध में किया गया फैसला कभी उचित हो ही नहीं सकता है। 2 चीजों को हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा प्रसन्नता हो तो किसी को वचन ना दो। ज्यादा अति उत्साहित होकर के यदि आप वचन दे देंगे तो खुशी खुशी में आप कुछ भी कह दोगे, अब पूरा ना कर पाए फिर पश्चाताप होता है। और जब ज्यादा क्रोध आवे तो क्रोध में कभी कोई फैसला मत करो। जब क्रोध आवे तो अपने आप को शांत करके बैठ जाओ 10 मिनट के लिए। तो ये भागवत क्रोधी का भी कल्याण करती है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। जो कुटिल हो और जो कामी हो, ऐसे व्यक्ति का भागवत कल्याण करती। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आज के समय में किसी से कह दो भैया कथा सुन लो, तो लोग कहते हैं महाराज कथा वो सुने जो पाप करे है? और हमसे बड़ा धर्मात्मा तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, तो हम क्यों कथा सुने? अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जो पाप ना करता हो? इस सृष्टि में, इस संसार में मनुष्य ऐसा कोई नहीं जो पाप ना करे। पाप भी कई तरह के होते हैं, ये भागवत के महात्म्य में लिखा है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम। कायेन
आप अपने शरीर के द्वारा किसी के साथ गलत करते हैं तो ये भी पाप है। किसी को मारते हो, किसी के साथ आप गलत कार्य करते हो, किसी को आप पीड़ा पहुंचाते हो, तो ये शरीर के द्वारा किया गया पाप है। कायेन वाचा, और दूसरा पाप है वाणी का। अच्छा, आप चलो बच सकते हो कि लोग कहते हैं महाराज आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, पर ये विचार करो क्या आपने आज तक किसी को गलत कहा भी नहीं है? चलो किया नहीं मान लिया, पर कभी ना कभी किसी ना किसी को गलत कहा तो होगा, तो ये भी पाप है। कायेन वाचा, वाणी के द्वारा जो किया जाए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, किसी की चुगली करते हो, किसी को गलत बोलते हो, किसी की बुराई करते हो, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। इनका भी कल्याण होता है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया नहीं, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने किसी को गलत कहा भी नहीं। पर तीसरा पाप है मनसा। अगर आपने किसी के बारे में गलत सोच भी लिया तो ये भी पाप है। तो बताओ क्या आप सोचते भी नहीं हो? तो ये पाप है, और जो पाप करे वो कथा सुने, तो पाप तो अनजाने में हो जाते हैं।